press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारतीय शेरनी और हिंदुस्तान की बेटी नाज़िया इलाही खान जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील है, उनका दमदार और बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहे। जय हिंद, जय भारत। तो फिर आपके यहाँ जावेरिया आती है अटारी बॉर्डर से तो ससुर चुम्मा चाटी करता है, और मरियम नवाज जो है वो अपने वालिद नवाज शरीफ को चुम्मा चाटी करती है मंच पर, तो अंदर पता नहीं क्या करती होगी। तो हमारे भारत में हम जैसे लोगों पर फतवा जारी करने में मुसलमानों का मुंह बहुत लंबा चौड़ा रहता है, और मुसलमान जो आपके पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो भी हमारे ऊपर ही फतवा जारी करते रहते हैं, हालांकि होने वाला कुछ भी नहीं है। क्या ही कर लेगा मेरा भारत? आ सकता है, आएगा तो जेल भेज दूंगी, मैं यासिन मलिक का रिश्तेदार बना दूंगी, लेकिन फतवा जारी होता है। लेकिन ये जो अश्लीलता का बाजार फैलाती हैं जो लड़कियां, उनके ऊपर फतवा जारी नहीं होता है। अब आती है बात कि आपकी यहाँ एक मॉडल ने भीख मांगा है, कभी अंधी बनकर, कभी लंगड़ी बनकर, कभी लूली बन करके। तो सऊदी अरबिया ने आप लोगों का वीजा क्यों कैंसिल किया, आप लोगों के पासपोर्ट को क्यों बैन करवाया? क्योंकि मर्द जाकर के क्या कर रहा था, नाड़ा टाइट कर ले रहा था और भीख मांगने खड़ा हो जा रहा था, और उन मस्जिदों के सामने भीख मांगता था जो मस्जिदें महंगी होती हैं, क्योंकि वहां डॉलर ज्यादा मिलता है। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, ये सऊदी अरबिया ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान से टूरिस्ट वीजा पर जितने लोग आते हैं वो जानबूझ करके नॉर्मल मस्जिद के सामने नहीं भीख मांगते हैं, महंगी मस्जिदों के सामने, जिसका इंटीरियर जो बहुत लाविश होता है, जो बहुत रिनाउंड मस्जिदें होती हैं। जैसे मैं अगर सऊदी अरबिया जाऊंगी तो ऐसी मस्जिदें हैं तकरीबन 50-60 जहां मैं विजिट करना चाहूंगी, जिसको मैं देखना चाहूंगी करीब से। तो उन मस्जिदों के सामने आपके पाकिस्तान के मर्द और औरत, मर्द क्या होता है, उटंगा पैजामा पहन करके खड़ा हो जाता है, सर पे जालीदार टोपी रख करके भीख मांगने के लिए, और औरतें क्या करती हैं, वो नकाब पहन करके अपना बदन सुकड़ करके कोने में थाली लेकर के बैठ जाती है। तो इसलिए आप लोगों को मना किया गया कि भाई सऊदी अरबिया ने, अरब ने साफ कह दिया कि भाई पाकिस्तानियों को घुसने मत दो। और या तो फिर पाकिस्तानी मुसलमान क्या करते हैं, मक्का मदीना के अंदर कहते हैं मेरा वॉलेट चोरी हो गया, मेरे को पैसा दे दीजिए कुछ, ऐसे तो कर। हाँ, करते हैं ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, चेन छीनते हैं, घड़ी छीनते हैं, पॉकेट मारी करते हैं। कोई अगर पैंट के पीछे अगर मोबाइल लेकर के चल रहा होता है तो वो निकाल लेते हैं। तो चोरी में, बेईमानी में, झूठ बोलने में, अश्लीलता करने में आपके पाकिस्तान का मुसलमान का मर्द और औरत दोनों नंबर 1 पोजीशन पर है, दोनों। अब आती है बात आपके सरकार की, जिन्होंने पाकिस्तान की जमीन भीख पर ली थी, और पाकिस्तान की सरकार ने 76 साल में हाथ फैला करके सिर्फ भीख लिया। कभी मुस्लिम मुल्कों से लिया, कभी विदेशी मुल्कों से लिया, और टकटकी लगा करके भारत पर भी रखा रहा। भाई हमने तो दे दी जमीन भीख में, अब हम पैसा भी दें? ये कैसे हो सकता है? मुशर्रफ साहब ने क्या कहा था जब वो भारत आए थे, तो मुशर्रफ साहब ने क्या कहा था एक इंटरव्यू में कि मोदी जी जो हैं वो सिर्फ अपने भारत की सोचते हैं और हमारी नहीं सोचते हैं। ये इंटरव्यू आप ढूंढिए मुशर्रफ साहब का, उन्होंने बोला है। मतलब लोग दंग हो गए, और जो इंटरव्यू ले रही थी वो भी दंग हो गई, बोली वो भारत के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपके बारे में क्यों सोचेंगे? तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। तो आज हालात आपके ऐसे हैं कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरवी करके रखा हुआ है। आप उस बॉम्ब को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो गिरवी पर है। आपके अवाम जो है, आपके पाकिस्तान की अवाम जो है, वो जब यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन होता है तो कहती है हम बम से उड़ा देंगे, हम भी एटमी ताकत है। यही बोलते हैं ना आपके पाकिस्तान के मर्द लोग, बंदा छाप लोग, हम लोग भी एटमी ताकत है। तो भाई वो एटमी ताकत भी जो है वो तो गिरवी रखा हुआ है, वो तो आप छू भी नहीं सकते। पहले आपको कर्जा पूरा करना पड़ेगा तब आप छू पाएंगे। तो इन
टोटल निम्रा, अगर मॉडल ने भीख मांगा है तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। आपका काम ही है भीख मांगने का। ये शरीफ शरीफ तक सब कोई भीख ही मांग रहे हैं। आपके पाकिस्तान में एडुकेशन बद से बदतर है, बद से बदतर है। आपके पाकिस्तान के जो नौजवान हैं जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारी होती है, वो 4 बीवियों और 72 वर्जिन हूर में बिजी हैं। उनसे अगर आप शिक्षा की बात करेंगी वो आपको झाड़ देगा, उनसे अगर आप साइंस की बात करेंगी वो आपको झाड़ देगा, उनसे अगर आप चंद्रयान 3 की बात करेंगी वो आपको झाड़ देगा, उनसे अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगी पाकिस्तानी मर्दों से वो आपको झाड़ देगा, उनसे अगर आप किसी प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करेंगी वो आपको झाड़ देगा। आप पाकिस्तानी मुसलमान मर्दों से अगर तरक्की की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगी, इंप्रूवमेंट की बात करेंगी, वो आपको झाड़ देगा। जैसे ही आप उनसे 72 वर्जिन हूर की बात कीजिएगा कि वो कितने फुट की लंबी होगी और वो कितनी गोरी होगी, उसके थूकने से क्या बनेगा, वो सब आपको डिस्क्राइब करके बताएगा, सब कुछ डिफाइन करके बताएगा। क्योंकि मुसलमान मर्दों का दिमाग अश्लीलता पर ही लगा होता है। मैं इसमें सिर्फ पाकिस्तान को नहीं काउंट करूंगी, मैं अपने भारत के मुसलमानों को भी काउंट करूंगी। देखिए भारत में एडुकेशन जो है वो 79% है, ये 2023 का डेटा है। हमारा हमारा देश जो एडुकेट है वो 79% लोग शिक्षित है। लेकिन सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आप उठा करके गूगल में सर्च कीजिए, और जो कोई भी मुझे सुन रहा है वो भी सर्च करे, भारत के मुसलमान एडुकेशन में दलित से भी पीछे है, दलित से भी पीछे है। तो भारत में मुसलमान रह जरूर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से भारत तरक्की कर रहा है उसके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने हाथ में पत्थर रखना, इस्लाम के नाम पर 4 बीवियां रखना, इस्लाम के नाम पर औरतों को हिजड़ा और गाली देना, हिजड़ा बोलना, औरतों को मलाइन करना, औरतों को डिफेम करना। अगर कोई औरतें बहुत सक्सेसफुल है तो उनको उनकी इज्जत को बदनाम और बर्बाद करने की कोशिश करना, ये सारी चीजें होती हैं, हमारे भारत में भी होती हैं। मैं सिर्फ नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान के मुसलमान मर्द करते हैं, लफ्ज मुसलमान वो हमारे भारत में भी करते हैं। यही वजह है कि देखिए अरब जो है वो भारत के मुसलमान को भी मुसलमान नहीं मानता है और पाकिस्तान के मुसलमान को भी मुसलमान नहीं मानता है। आप पूछ लीजिए कि कभी भी आप दुबई जाइए, आप पूछिए कि हम पाकिस्तान से आए हैं, वो आपको मुसलमान मानेगा ही नहीं। क्योंकि ना भारत के मुसलमान इस्लाम पर चल रहे हैं, ना पाकिस्तान के मुसलमान इस्लाम पर चल रहे हैं। लेकिन अरब आज भी कट्टर इस्लामिक है, वो अपने इस्लाम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। तो अगर आपकी मॉडल ने भीख मांगा है तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उसने भीख नहीं मांगा होगा, उसने शरीर वरीर भी बेचा होगा हर हाल में। क्योंकि देखो हमारे भारत में 10 साल जेल खटा हुआ बलात्कारी से मुसलमान लड़कियां शादी करती हैं। 10 साल हो गया है। मैं तुमको नाम बता दे रही हूँ, नासिर खान ने सुजन जॉर्डन का बलात्कार किया था पार्क स्ट्रीट में, वेस्ट बंगाल के पार्क स्ट्रीट में। 10 साल वो जेल में रहा। अभी भी उसका छोटा भाई जेल में है, अभी भी जेल में बलात्कार की सजा कट रहा है। और नासिर खान जो बाहर आया 10 साल के बाद, वो भी रेमिशन ग्राउंड पे बाहर आया है। कब कब किसी ने अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कर दिया तो वो दोबारा जेल जा सकता है, अपना जो दिन वो बचा हुआ है वो पूरा करने के लिए। पर उससे मुसलमान लड़की ने निकाह पढ़ लिया और बेटी भी पैदा कर लिया। गलत बात है, बहुत गलत बात है। मतलब जिसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की उसी से आप शादी कर रहे हो, बहुत गलत बात है। अब आप सोचो कि मुसलमान सिर्फ लड़के नीच गिरे हुए नहीं है, मुसलमान लड़कियां भी बहुत गिरी हुई नीच और अश्लील हैं, जो बलात्कारियों से भी निकाह पढ़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचती हैं कि जिसका इसने बलात्कार किया है वो अपना पैंट तो खोल के नहीं दी होगी। बलात्कार का मतलब है कि जबरदस्ती खोला होगा। तो ऐसे मर्द के साथ निकाह पड़ती है, निकाह पता नहीं कौन सा निकाह हो जाता है। तो इतनी गिरी हुई नीच अश्लील बेहुदा बदतमीज मुसलमान लड़कियां भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मॉडल जो जिसके बारे में आप बात कर रही हैं और जो आप सुनाया भी है आपने कि वो अंधी बन जाती है, कानी बन जाती है, मुझे लगता है कि उसने अपने जिस्म को भी जरूर बेचा होगा, जरूर बेचा होगा।
बिल्कुल सही है मैम, हालात तो बहुत बुरे हैं और पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आपने बिल्कुल सही बोला है कि अरब जो है वो इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं और उनकी ऐसी रेपुटेशन बिल्कुल भी नहीं है। सऊदीया में चले जाएँ, वो माइनॉरिटीज़ का इतना ख़्याल रखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए बिल पास करते हैं और उनके बिहेवियर से पता लगता है कि यार ये लोग इस्लाम फ़ॉलो करें। लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं, हम तो पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने अपने कम्फ़र्ट ज़ोन के मुताबिक हर चीज़ को डिसाइड कर रखा है। तो मैम मैं आपकी बात से एग्री करती दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी एंटरटेनिंग लगी होगी, जहां पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान को उधेड़ कर रख दिया बल्कि इन पाकिस्तानियों को उनकी औकात भी दिखा दी। जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने इन पाकिस्तानियों को बंदर छाप बोलते हुए ये कहा कि जब भी ये बाहर के देशों में जाते हैं तो ये सिर्फ भीख मांगते हैं, चाहे इनकी आम जनता हो, मॉडल एक्टर्स हो या फिर इनके पॉलिटिशियंस हो। वेल मुझे तो लगता है ये आदत से मजबूर हो गए हैं कि इनको जहां जाना है सिर्फ भीख ही मांगनी है और अपने मुल्क का नाम ऐसे ही रोशन करना है। बाकी अगर हम बात करें पाकिस्तान के हालात के, तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात कितने बद से बदतर है और खासकर पाकिस्तानियों की औकात बाहर के देशों में क्या है। खासकर जब अरब देशों में पाकिस्तानियों की चेकिंग होती है तो एक अलग से लाइन लगाई जाती है और हमने देखा था जो इनका जिहादी लाल टोपी यानी जाहिद हामिद है उसको भी सऊदी अरेबिया ने जम के कोड़े लगाए थे। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।